The Doomsday is back, and this time, bhai saab, even I am shocked. This one is good. It's really good. Even I won't deny it that. It really sets the grim tone of the film. Chills. Literal chills. और हाँ, थॉर आज कुत्ते की तरह मार खाएगा. एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये सभी लोग कुत्ते की तरह मार खाएंगे. आई मीन, अगर हम ट्रेलर को ही देख लें तो इट स्टार्ट्स विद अ नरेशन ऑफ सूजन टॉकिंग अबाउट हाउ डूम वाज अ डिफरेंट, पर उसके बीवी और बच्चे के मरने के बाद एवरीथिंग चेंज्ड. और उसी टाइम तुम सबके चेहरे देख सकते हो, सबकी फटके हाथ में आ चुकी है. ऑनेस्टली द टोन सेटअप हियर इज सो ग्रिम एंड वर्क्स रियली वेल. बाकी ट्रेलर में हम थॉर को भी देख सकते हैं, जिसने बेचारे ने शायद न्यू टीम को देखकर उम्मीद ही छोड़ दी है. ऑल्सो वन थिंग टू नोटिस इज कि डूम के सीन में उसके साथ कुछ शैडोई फिगर्स को भी देख सकते हो, जो कि अगर मैं तुम्हें रूमर्स के हिसाब से बताऊं तो वो होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, सिल्वी और क्लिया. अब ऐसा हो सकता है कि ये तीनों लैटवेरियन विचेस हो, तो इट्स रियली अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो. सो वी डोंट रियली नो, क्योंकि ये अभी तो ब्लड ही है. वी कांट रियली सी देम. और पूरा ट्रेलर डूम सेंटर्ड ही है. पूरे ट्रेलर में ही हैज जस्ट ऑरा फार्म सो हार्ड कि बंदे ने हवा में ही यूनिफॉर्म भी बदल ली. बाकी इस सीन में एक डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क भी दिखाई है, जो कि लोग बोल रहे हैं कैन बी टोबीज यूनिवर्स न्यूयॉर्क, पर मैं ऐसा नहीं मानता. आई थिंक इट्स एक्समेंस यूनिवर्स, क्योंकि जिस तरीके का एनवायरनमेंट दिख रहा है इस शॉट में, उसी तरीके का एनवायरनमेंट हमें एक्स मेंशन पे भी दिख रहा है. सो इट्स प्रोबेबली एक्समेंस यूनिवर्स. बाकी अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाई इज ही डूइंग इट? तो उसका जवाब भी तुम ट्रेलर में ही देख सकते हो कि डूम इज ब्लेमिंग एवरीवन फॉर दिस इनकर्जन फिनोमेना. क्योंकि देखा भी जाए तो चाहे वो रॉजर्स का टाइम में पीछे जाके एक नई टाइमलाइन बनाना हो, या फिर लोकी का अवेंजर्स के चक्कर में भाग जाना हो, या फिर इवन एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जिस तरीके से दे चेंज्ड द होल टाइमलाइन, तो दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटास्ट्रोफी. और उसी के चक्कर में डूम ने अपना परिवार खोया होगा, और आज डूम भाई साहब सबका हिसाब लेंगे ढंग से. और इवन तुम अगर आरडीजे का कैप्शन ही पढ़ लो, नथिंग गेट्स फिक्स्ड जेंटली, तो उससे भी काफी कुछ समझ आ सकता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू फिक्स दिस इनकर्जन सिचुएशन मेस, जो कि खुद अवेंजर्स ने ही बनाई है. और इससे मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्पिंग डूम वाली थ्योरी काफी सही लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन ही नोस कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डूम तो आएगा ही, चाहे वो डॉक्टर डूम लाए या फिर इनकर्जन. क्योंकि एज यू नो, इनकर्जन को सिर्फ कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है, रोका नहीं. उसके अलावा एंड के कुछ शॉट्स में हम डूम को थॉर को कुत्ते जैसा ट्रीट करता देख सकते हैं. एंड दिस इज वेयर द पीक डायलॉग कम्स इन. Hell answers to me, for I am Doom. To me, this is what it's all about, Doom aura farming. और यहीं पर तुम देख सकते हो कि I think it could be Cyclops unleashing himself, जो कि हमें फर्स्ट 4 टीजर में देखा था. और मे बी ये उसके बाद का शॉट है जिसमें एक्समैन ने पहले ही इन्हें हरा दिया था, और अब डूम इन्हें फिर से जिंदा कर रहा है. That would be so menacing. रीड रो रहा है बेचारा. यहाँ पे आई गेस ही इज टॉकिंग टू डूम अबाउट हाउ इफ ही इज द वन हु इज डिस्ट्रॉइंग द एक्समैन यूनिवर्स. बाकी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वी नेवर रियली सॉ जॉनी विद एनीवन, और वो शायद ट्रेलर में फ्रैंकलिन के साथ होगा, और इस ट्रेलर में वो भी कंफर्म हो गया कि ही इज विद हिम. एंड आई थिंक ही इज डाइंग डूड. मतलब देयर इज नो वे ही इज सर्वाइविंग दिस. हाँ, तो ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे तो काफी सही लगा. डूम ऑरा फार्मिंग ऑल द वे. बाकी लोग इसके सीजीआई को रामायण से कंपेयर कर रहे हैं, विच आई डोंट थिंक इट्स इवन मेक सेंस, क्योंकि दोनों बहुत अलग फिल्में हैं, और डूम तो आदि पुरुष को टक्कर देने वाली है. बाकी ऑनेस्टली आई डू बिलीव व्हाट मेक्स दिस ट्रेलर वर्क इज एक वेट फील होता है हर एक सीन में. डॉक्टर डूम की जंप में ही तुम एक हैवीनेस फील कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड. अगर सीजीआई ऊपर नीचे होगा भी थोड़ा बहुत तो भी चलेगा लोगों को, इफ वी कैन कनेक्ट विद व्हाट इज गोइंग ऑन द सीन. एंड दैट्स वेयर द ट्रेलर रियली वर्क्स वेल फॉर मी. ओवरऑल आई डू बिलीव कि दिस विल बी अ वन हेल ऑफ अ नॉस्टैल्जिया राइड, क्योंकि बाकी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मूवी से रखी नहीं जा सकती.